नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 नवंबर 2013 को पोखरण राजस्थान में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर किसी की विकास करने की नीयत हो तो विकास हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की कभी विकास करने की नीयत ही नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। क्या ये जमीन 1 लाख फाइल दबा करके राजस्थान की सरकार बैठी है और कहते हैं फाइल खो गई। और इनको तो फैशन हो गई है। राजस्थान में पूछो तो जमीन की फाइलें कहां गई, बोले खो गई। दिल्ली में पूछो कोयले की फाइल कहां गई, खो गई। भाइयों बहनों, फाइल नहीं, पूरी की पूरी सरकार खो गई। इतना ही नहीं, ये रेगिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान से भारत की रक्षा करने के लिए लगातार लगे रहे लोग जमीन के लिए सरकार के पास 5-5 साल हो गए हाथ जोड़ करके बैठे हैं। इनकी जिंदगी तबाह हो गई है। ये जयपुर में बैठी हुई सरकार को आपकी परवाह नहीं है। आइए बहनों, जैसे जैसलमेर है ना, वैसे ही मेरे यहां कच्छ है, जहां भयंकर भूकंप आया था। 2001 में ऐसा भयंकर भूकंप आया कि पूरा जिला मौत की चादर ओढ़ करके सो गया। अरे कुछ बचा नहीं था। भाइयों, आज उस घटना को 12 साल बीत गए। आप कल्पना कर सकते हैं 12 साल में कच्छ का विकास कैसा हुआ होगा। गुजरात में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कच्छ जिले में है, दूसरी सबसे ज्यादा आबादी भरूच जिले में, और दोनों जिले पूरे हिंदुस्तान में तेज गति से प्रगति करने वाले जिले बन गए। तेज गति से प्रगति करने वाले। हमारे यहां कच्छ में जैसे जैसलमेर का हाल है, रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान, पीने का पानी तक नहीं था। भाइयों बहनों, हमने पीने का पानी पहुंचाया। आज भी यहां पर सीमा पर जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं, सेना के जवान, बीएसएफ के जवान, उनको पानी पहुंचाने के लिए ऊंट की मदद लगती है। ऊंट की मदद गुजरात में 900 ऊंट थे जो पानी भर के लाते थे और सेना के जवानों को सीमा सुरक्षा पर पानी पहुंचाते थे, और हर एक को नाव से पानी दिया जाता था। इससे अधिक पानी नहीं मिलेगा, ये हाल था। भाइयों बहनों, हमारे यहां नदियां तो है नहीं, पानी का संकट है। हमने मध्य प्रदेश के किनारे से नर्मदा नदी से पानी उठाया, पाइपलाइन डाल करके पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा तक जवानों को पीने का मीठा पानी नर्मदा का पहुंचाया। गुजरात में 4000 गांव ऐसे थे जहां पर टैंकर से पानी जाता था। भाइयों बहनों, हमने पाइपलाइन से 9000 गांवों को पीने का नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया। क्या आपको पानी नहीं पहुंचाया जा सकता? क्या आपको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे यहां का किसान ऐसा है, अगर उसे पानी मिल जाए वो मिट्टी में से सोना पैदा करके देश की झोली भर सकता है। हमने पाइपलाइन डाली, पाइपलाइन की साइज कितनी होगी मालूम है आपको? आप कल्पना कर सकते हो?
पाइप इतनी बड़ी है पाइप, श्रीमान अशोक गहलोत परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप के अंदर मोटर चला सकते हैं। इतनी बड़ी पाइप है, इतनी बड़ी पानी पहुंचाया गया। और ये सब काम पिछले 8 साल में किया गया है भैया। क्या जैसलमेर हो, पोखरण हो, रंगला हो, क्या यहां के लोगों का विकास नहीं हो सकता है? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का अभियान उठाया था। अगर वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का जो काम हाथ में लिया था, अगर 5 साल उनको सेवा करने का मौका मिला होता, आज जैसलमेर मीठे पानी से लबालब होता है। यहाँ के खेत खलिहान हरे भरे होते, यहाँ का मेरा किसान उसके सीधे शरीर पर गहनों का अंबार होता है। भाइयों बहनों, अगर कोई विकास करना चाहे, ऐसा नहीं है कि विकास हो नहीं सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक की राजनीति के सिवा कुछ करना ही नहीं है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। आप चलते फिरते नहीं, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, पुलिस के जवान आप हिलते फिरते रहिए। आपकी तबीयत मुझे पता चल जाए। अब 8 दिसंबर तक है बेचारे उनको। जरा भैया आप ड्यूटी थोड़ा इधर उधर चलते रहिए, अच्छा रहेगा। भाइयों बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग हैं। वो जात पात के झगड़े करवाते हैं, वो बिरादरियों से झगड़े करवाते हैं। तोड़ना ये कांग्रेस का स्वभाव है, जोड़ना ये भाजपा का स्वभाव है। उनकी सोच है तोड़ो और राज करो, हमारी सोच है जोड़ो और विकास करो। आप मुझे बताइए, यहां जो नौजवान है उसके पास रोजी रोटी के लिए कोई साधन है भाई? जरा बोलो ना। सेना में भर्ती होने के सिवाय कोई काम बचा है उसके पास? क्या यहाँ का नौजवान पढ़ लिख करके आगे जाना चाहता है कि नहीं चाहता है? वो अच्छा रोजगार चाहता है कि नहीं चाहता है? वो अच्छी नौकरी चाहता है कि नहीं चाहता है? भाइयों बहनों, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ये सरकार रहते नौजवानों का भविष्य कुछ होगा? कुछ संभावना है? तो कब तक इनको पकड़ के चलोगे भैया? छोड़ो छोड़ो, बहुत हो गया, छोड़ो। भाइयों बहनों, आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगारी अगर किसी राज्य में है, उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है। भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगार कहीं है तो गुजरात में। क्यों? विकास हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े। यहाँ का जैसलमेर जिला, यहाँ का कोई गांव ऐसा नहीं है जो यहाँ के लोग मेरे सूरत में और अहमदाबाद में न रहते हैं।
भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस पार्टी ने विकास किया होता तो नौजवान को अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाने की नौबत न आती। अपना गांव, अपने खेत खलिहान, अपने पशु, ये कुछ भी छोड़ करके जाने की नौबत न आती, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किया। इसके कारण आप बैठिए, आपकी हर बात मान ली भैया। भाइयों बहनों, उसके बावजूद भी आप देखिए, हमारे यहां हम एक रणोत्सव करते हैं। आपके यहाँ जैसलमेर में भी टूरिस्ट आते हैं ना, हमने कच्छ के रण के अंदर टूरिज्म चालू किया। वहां के हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले गरीब परिवार के लोग हैं, आज वो करोड़ों रुपए कमाने लग गए। अगर व्यवसाय विकास करना है तो हो सकता है। भाइयों बहनों, पतंग गुजरात में हमारे मुसलमान भाई पतंग बनाते हैं। ज्यादातर पतंग बनाने के काम में मुसलमान भाई हैं। पहले हमारे यहां पतंग का बिजनेस बहुत छोटा था, लेकिन पिछले 7-8 से हमने ऐसा जोर लगाया, आज अरबों रुपयों का पतंग का व्यापार करते हैं और वो गरीब मुसलमान सुखी हो गया। भाइयों बहनों, आपको तय करना है। और मैंने तो देखा है कि पूरा जिला कांग्रेस ने एक परिवार के यहां गिरवी रख दिया है। जैसे दिल्ली को एक परिवार ने कब्जे करके रखा है, जैसलमेर को भी एक परिवार ने कब्जा करके रखा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसलमेर को किसी परिवार की मुक्ति के अभियान का चुनाव है। ये किसी परिवार की बपोती नहीं हो सकता। जैसलमेर को मुक्त कराना है हमको। भाइयों बहनों, आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहां बहुत सारे सेना के जवानों के परिवारजन बैठे हैं, क्योंकि ये भूमि है जो देश की रक्षा करती है। सेना के जवान इस भूमि से आते हैं, भारत मां की रक्षा करते हैं। अटल जी ने सेना के जवानों के परिवार के लिए 18,000 करोड़ रुपया, छोटी रकम नहीं है, 18,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के मकान बनाने के लिए योजना बनाई। उनके परिवार को रहने के लिए मकान मिले। लेकिन अटल जी की सरकार चली गई, इन्होंने फाइल का डिब्बा कर दिया। और किया तो क्या किया, मुंबई में करगिल के जो शहीद थे, कारगिल की लड़ाई में जिन सेना के जवानों ने भारत मां की रक्षा करते करते अपना सर कटवा दिया था, बलिदान चढ़ गए थे, उनकी विधवाओं के लिए मुंबई में एक आदर्श सोसाइटी बनी। भाइयों बहनों, ये सेना के जवानों की विधवाओं के मकान भी ये कांग्रेस वाले हजम कर गए।